देखिए, मैंने ये बात साफ कही है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसके बारे में पार्टी हाईकमान को ब्रीफ किया है. नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पार्टी हाईकमांड. दे हैव टू डिसाइड what the future course of action will be. But I have been very clear and very categorical in what I had to say, and it has been said in very clear terms. और बार बार उस बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ. जैसा आने वाले समय में जो होगा वो बात इन ड्यू डिस्कशंस एंड डिलिब्रेशंस पार्टी हाईकमान के साथ करी भी जाएगी, एंड आई एम श्योर that whatever decision will be taken, it will be taken in the larger interest of the organization, of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? ये मैंने बोल दिया कि इसलिए रिज़ाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट. पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है. बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं. During your political career, will you remain a congressman or expecting to join? I am there where I am, and in the times to come, I will hold due discussions and deliberations with my people, with our supporters, our well-wishers, and after due discussions, we will take the future course of action. And finally, few MLAs are looking forward to change in leadership. Do you want change in leadership? Do you want देखिए, to be changed? I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and respect is mutual, and vice versa. But definitely, the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure, in the larger interest of the state, will take a decision which will go a long way in the survivability of the organization and the party. वीरभद्र सिंह जी के जैसा आपने कहा उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उनका स्टैच्यू तक लगाने बार बार बोलने पर भी नहीं लगाया गया. यू आर इमोशनल टुडे. व्हाट डू यू से? क्या आपने एफर्ट्स किए थे? ये देखिए, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है. हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है. यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं. और बार बार इस चीज़ को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज़ ना हो तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है. व्यक्ति जो होता है वो प्रतिष्ठा, आपसी मान सम्मान और प्यार, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है. जब इन चीज़ों की कदर ना हो या कम हो तो निश्चित तौर से किसी इंसान का आहत होना ये नेचुरल है. तो उस तरीके से मैंने ये बात कही है.